दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीएससी हेल्प डेस्क में। गाइस, अब से आपको यहाँ पे लेटेस्ट जो फॉर्म आएंगे उसको कैसे फिल करना है उस पर भी आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगे, जैसे आप सभी ने बताया था। फिलहाल अभी करंट में न्यू जो यहाँ पे भर्ती निकली है बिहार में, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टीआरई टीचर की भर्ती है, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो आइए इस वीडियो में आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या आपको यहाँ पे सावधानी रखनी है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या क्या है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो आपको कैसे भरना है, अगर आप सीएससी सेंटर है या जन सेवा केंद्र आपने खोला है, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप भी जो है इसको इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। तो चलिए, सबसे पहले जैसे कि आप सभी को मालूम है, आप सभी सरकारी रिजल्ट पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप सेल्फ में भरते हैं तो देखिए यहाँ पे बीपीएससी स्कूल टीचर टीआरई 2 ऑनलाइन फॉर्म 2023, इस पर आपको क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे डिटेल इस वेबसाइट के द्वारा दिया रहता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ बता दें, अगर आप जनरल ओबीसी या अदर स्टेट से हैं तो टोटल 750 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। अगर आप जो है एससी एसटी और हैंडीकैप हैं तो यहाँ पे 200 रुपये लगेगा। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे फीमेल वाले ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो फीमेल में वही जो बिहार के फीमेल हैं उन्हीं को यहाँ पे सिर्फ 200 रुपये देना है। अदरवाइज़ आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप जनरल में आएंगे और उसके लिए आपको 750 रुपये देना होगा। तो बहुत लोग ये भी सोच रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ 200 देना फीमेल को किसी भी स्टेट में, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ बिहार वालों के लिए है। बाकी अदर स्टेट में 750 रुपये लगेगा, ठीक है। बाकी एज सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है, 18 ईयर से है, मिनिमम 21 ईयर टीजीटी और पीजीटी टीचर के लिए है। मैक्सिमम एज 37 ईयर्स है मेल के लिए और 40 ईयर्स जो है फीमेल्स के लिए। तो ये रहा यहाँ पे एज के बारे में डिटेल में। और दूसरा यहाँ पे मिडिल स्कूल टीचर क्लास 6 और 8 के लिए यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 31,982 सीट यहाँ पे टोटल है, ठीक है। तो बाकी डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं, आप सभी इसका देख सकते हैं कितना यहाँ पे सीट निकला। अब कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या ध्यान देना है, तो नीचे आना है। तो जैसे आप सभी को मालूम है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ा करिए। यहाँ पे क्लास वाइज यहाँ पे भर्ती निकली है, जैसे सी टेट और बी टेट आपने किया है तो दोनों लोग एलिजिबल है यहाँ पे इसको भरने के लिए। तो जैसे क्लिक किया करेंगे तो यहाँ पे जो सरकार की जो वेबसाइट है जहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे वो यहाँ पे खुल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपको लास्ट में इसको स्क्रॉल करना है, अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। गाइस, एक बार जरूर नोटिफिकेशन पढ़ लें। और डॉक्यूमेंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में अभी फ़िलहाल क्या लगेगा बता दें कि यहाँ पे आपको सी टेट और बी टेट का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। अब बहुत लोगों के मन में ये डाउट है, वो वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी बी टेट का रिजल्ट हाल ही में शायद 2 या 3 अक्टूबर को आया था, मगर कुछ लोग उसको डाउनलोड नहीं कर पाया, कुछ लोग जो है उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाए, कुछ लिए हुए हैं। तो अब वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे क्या डालें। तो गाइस, बता दें कि फ़िलहाल अभी कोई भी सर्टिफिकेट जो जनरली सब लोग रखते हैं अपने पास वो इशू नहीं किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो वेब की कॉपी है, जो ऑनलाइन रिजल्ट निकला हुआ था, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और वो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है उसके जगह पे आप जो है उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका कोई भी रेफरेंस नंबर वहाँ पे है वो यहाँ पे आप डाल देंगे, वो चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब गाइस, आपको फॉर्म के बारे में बताते हैं। जैसे ये फॉर्म खुलेगा तो कैंडिडेट फर्स्ट नाम यहाँ पे लिखना है। कोशिश करिए कि हमेशा कैपिटल लेटर में ही सारी चीज़ें भरा करिए। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिख देना, फादर नेम में यहाँ पे लिख देना। और नीचे आगे श्री, श्रीमती, मिस्टर आपको कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ नाम लिखना है। जैसे जैसे नाम है आपके रिजल्ट में सेम वही हाई स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देना। उसके बाद हस्बैंड नेम देना चाहते हैं, जैसे वाइफ है, मतलब कि किसी की वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। मदर नेम देना है तो वो भी मैंडेटरी है, देना होगा, हस्बैंड का मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों नीचे आना है कि आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक जरूर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो जो है, जैसे आधार कार्ड है तो आधार नंबर यहाँ पे आपको नंबर सिर्फ लिखना, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड पे क्लिक करके वो यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे कुछ एडिशनल फीस भी लगेगी, 200 रुपये पर विल बी चार्ज यहाँ पे दे रहा, अगर पैन कार्ड आप यहाँ पे जो है चूज़ करते हैं, ठीक है। तो पैन कार्ड अगर आधार कार्ड है तो यहाँ पे फ्री है, तो कोशिश करिए कि आधार कार्ड डालिए, ठीक है। और वही अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी करते हैं तो देखिए 200 रुपये एडिशनल यहाँ पे आप सभी से लिया जाएगा। तो इससे अच्छा कि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड डालिए, ठीक है।
उसके बाद यही आधार कार्ड आपको अपलोड भी करना है, तो उसको पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है और दोनों साइड का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर यू सिटीजन में इंडिया में यस करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आर यू परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन स्टेट बिहार, तो आप स्टेट अगर बिहार में है तो यस करना है। उसके बाद डोमिसाइल यहाँ पे देना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, कब इशू हुआ था, और उसको अपलोड भी यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है जो बिहार में रहते हैं, और जो बिहार में नहीं रहते हैं उनको यहाँ पे अदर स्टेट वाले यहाँ पे नो करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डू यू बिलोंग रिजर्व कैटेगरी, मतलब कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यस करेंगे, कोई कैटेगरी रिजर्व नहीं है तो नो रहने देंगे। उसके बाद अगर आप EWS रखते हैं, जैसे कि बिहार, ये जो EWS है, SC ST है, ये सब आप यस करेंगे तब जाके यहाँ पे आएगा। अगर अदर स्टेट से रहेंगे तो आप सिर्फ जो है जनरल में ही यहाँ पे आपको भर्ती मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप बिहार से हैं, यस करेंगे, सर्टिफिकेट डालेंगे तो ये देखिए यस यहाँ पे ये आ जाएगा रिजर्व कैटेगरी में। अगर आप नो करेंगे, बिहार में नहीं रहते, तो ये यस नहीं होगा, नो ही होगा, और ये सेलेक्ट भी नहीं होगा एक भी ST OBC SC। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप बिहार से हैं तभी यस करिए, तभी ये सारी चीज़ें सेलेक्ट होंगी। अगर बिहार से नहीं है, अदर स्टेट से है, तो वो नो ही रहेगा और आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। भले आपकी कोई भी कैटेगरी हो, चाहे ST SC OBC EWS, कुछ काम नहीं करेगा, सभी की भर्ती जनरल में ही होगी, ठीक है। अब दोस्तों नीचे आपको आना है तो थोड़ा सा यहाँ पे आवेदन, जाति, आरक्षित कोटि, ये सब पढ़ लेना। यहाँ पे कुछ लिखा त्रुटि ये सब मान्य नहीं होगा। तो अब मैरिड में आप क्या, अनमैरिड, मैरिड जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल जो भी है ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। आर यू अगर ग्रैंडसन या डॉटर फ्रीडम फाइटर में है तो यस नो करेंगे, ठीक है। आर यू पर्सनल, अगर PWD में डिसेबिलिटी, मतलब कि अगर आपके अंदर कुछ जो है हैंडीकैप है, डिसेबिलिटी है, तो यस करेंगे कि 40% से ज़्यादा होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो ये आपको सिलेक्ट करना, नहीं है तो नो पे ही रहने देना, ठीक है। जनरली नो पे रहेगा। जो यस करेंगे, जैसे यस हैं तो यहाँ पे आप पढ़ के उसके बाद अपना सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करके यहाँ पे देना होगा। उनको मालूम है, जो हैंडीकैप है उनको मालूम है कि यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। अब दोस्तों नीचे आना है, आर यू एक्स सर्विसमैन, मतलब कि एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको यस करना है। इंडियन एयरफोर्स नेवी किसी में है तो उसका सर्टिफिकेट देना, बाकी नो पे ही रहने देना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्ति एवं कार्य शिक्षक। तो इस पर अगर आप हैं पहले से, अगर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। जनरली मतलब अगर आप ये बिहार के लिए है, जो बिहार में काम करते पंचायती राज नगर निगम में कोई है, तो यहाँ पे डेजिग्नेशन ऑफिस में और सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ये सब सर्टिफिकेट इशू ये अपलोड करना रहेगा, ठीक है। बाकी इस पर नो करके आपको छोड़ देना। अब दोस्तों यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे ये आ गई कि अब अपना जो प्रशैक्षिक योग्यता चुनना है, उसके लिए आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए कुछ कैटेगरीज वाइज दिया है। ऐसा नहीं है कि आपने BTET नहीं किया तो नहीं भर पाएंगे, आप भर पाएंगे। जैसे BEd, आपने अगर BEd MAd या BLEd BEd BSc जो भी किया है यहाँ पे, BPEd, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपने ये किया, अगर आपने केवल कंप्यूटर विज्ञान से किया है तो आप कक्षा 11 से 12 के लिए यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। BEd भी इसमें आपको चाहिए, तो सबके लिए अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। अब आपको नीचे बताएंगे कि कौन सी योग्यता के अनुसार आपको कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो आपका अगर इनमें से कोई भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कक्षा 9-10 के लिए, अध्यापक के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो इसको आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों नीचे आना है, आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता और दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व, 12 से पहले नियुक्ति एवं कार्य शिक्षक में आपका क्या है। अगर आप सिर्फ पात्रता और दक्षता करते हैं तो यहाँ पे आपको BTET का भी सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ केवल दक्षता परीक्षा रखते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये चूज़ करना है, और दक्षता परीक्षा में सिर्फ आपको यहाँ पे जो है CTET से संबंधित यहाँ पे सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपने कक्षा 6 से किसके लिए किया, 6 से 10 के लिए या 9 से 10 के लिए, 11 से 12 के लिए आप भरना चाहते हैं, किस दक्षता के लिए आप यहाँ पे भरना चाहते हैं, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे संबंधित यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है। तो देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट डालना है, उसके बाद इशू डेट हो गया, उसके बाद अपलोड करना है, ठीक है। वही मान लीजिए आप जो यहाँ पे पात्रता वाला सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बिहार
बिहार सेट भी आपको देना है। पेपर 1 बिहार सेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों होना चाहिए और सी टेट भी पेपर 2 का होना चाहिए। तो इस पे करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर आपको दोनों चीज़ यहाँ पे बिहार टेट भी यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बिहार टेट में आपने क्या किया है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और सी टेट के लिए देखिए सी टेट में जो है यहाँ पे सी टेट बी टेट में यहाँ पे कक्षा 6 से लेके 8 तक के लिए है। तो यहाँ पे अगर आप इसको करेंगे आप बिहार सी टेट आपने किया है तो माध्यमिक शिक्षा में यहाँ पे छूट भी दिया गया, आपको आगे सेलेक्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे छूट भी यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सा है वो। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो मैं छूट के लिए बोल रहा था देखिए यहाँ पे है 11 से 12 के लिए और 11 से 12 के लिए यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे ये मांगेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आएंगे तो इस पे माध्यमिक शिक्षा परीक्षा में ये जो है 4 साल का एग्जेप्शन मिलेगा हिंदी में इसमें, तो आप पढ़ लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे एज फिर क्या है 4 साल की एज है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, ठीक। मतलब अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब बाकी अगर आपने बिहार टेट नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपने किया हुआ है तो अब जैसे आपके पास वो सर्टिफिकेट है कॉपी वाली, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना, इशू डेट जिस तारीख को इशू हुआ था मतलब जिस तारीख को रिजल्ट आया था वो डाल देना, फिर यहाँ पे इसको अपलोड कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बिहार टेट वाले यहाँ पे इसको डाल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। बाकी अगर नहीं आपने अभी तक डाउनलोड किया है तो क्या कर सकते हैं कि अभी गवर्नमेंट ने उस रिजल्ट को फिर से जो है पब्लिश मतलब शुरू किया है। अब खुल रहा होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट ने उसको चालू कर दिया क्योंकि बहुत लोग जो है उसको नहीं कर पाए। तो अब जाके आप अपना रिजल्ट वहाँ पे चेक करके उसको डाउनलोड करके फिर यहाँ पे आप जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने बी टेट नहीं किया तो फिर आप यहाँ से इसको जो है सिर्फ केवल दक्षता परीक्षा पे आपको क्लिक करना है तो सारी चीज़ें हट जाएंगी। देखिए बिहार टेट का सारा हट जाएगा, फिर आपको यहाँ पे सिर्फ सी टेट ही डालना होगा। और किसके अकॉर्डिंग जैसे 9 से जो भी एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करके सर्टिफिकेट नंबर डेट डाल के इसको अपलोड कर देना है। किसके लिए आप यहाँ पे भर रहे हैं, किसके लिए आपका अर्हता है, वो भी यहाँ पे 2 ऑप्शन है। जैसे शिक्षा विभाग के विद्यालय में अध्यापक पद के लिए, तो कल्याण विभाग पिछड़ा एवं जाति अध्यापक पद के लिए, तो दोनों के लिए तो दोनों आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई जो ऐसा नहीं कि एक ही करना, दोनों कर सकते हैं। लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना क्वालिफाइड मतलब क्वालिफाई पार्ट 1 लैंग्वेज क्या है वो आपको यहाँ पे जो है हिंदी है तो आप हिंदी कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद गाइस अपना एड्रेस यहाँ पे भरना है। जी हाँ, एड्रेस यहाँ पे क्रॉसपेंडेंस और जो है परमानेंट दोनों यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। पिन में यहाँ पे पिन कोड डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एटीएम पिन डाल दो आप यहाँ पे, ऐसा नहीं है, सिर्फ पिन कोड ही अपना डालना होगा। जिससे मेरा यहाँ पे 211008 है, ये आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको यस पे ही रखना है क्योंकि ये डिक्लेरेशन है कि आपने सही से अच्छे से पढ़ा है। और उसके बाद ईमेल आईडी डालना, फिर दोबारा से ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई करना, ओटीपी जाएगा वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, फिर गेट ओटीपी करके उसका ओटीपी डाल के इसको वेरीफाई कर लेना है। फिर इंटर कैप्चा डालना है। फिर लास्ट में फाइनल आपको यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे फिर दिन आपको जो 750 रुपये फ़ीस है वो जमा करना है और जिनकी जो भी फ़ीस है उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन पेमेंट करना है। और फीस पेमेंट करते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपको जो है आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा और उस पर आपको पासवर्ड आईडी भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो उसके बाद फिर आपको ये जब फॉर्म निकला है जो रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है, सिर्फ फॉर्म भरा जाएगा कुछ दिन के बाद, वो भी डेट आपको बता देते हैं। तो देखिए अभी जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन है वो 5 तारीख से स्टार्ट है, 14 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। लास्ट डेट 14 तारीख तक है, तो 14 तारीख से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और 14 तारीख तक लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की भी। अगर मान लीजिए आपने सबमिट कर दिया पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट भी आप 14 तारीख तक कर सकते हैं। उसके बाद 2 दिन का और आपको यहाँ पे 3 दिन का मिलेगा लेट फीस के साथ पेमेंट करने का, तो वो भी आप 17 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिए कि 14 तक पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद फिर जो एप्लीकेशन है वो 10 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 14 तारीख के बाद से होगा, एप्लीकेशन 10 तारीख से ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और 25 तारीख तक ही चलेगा। टोटल 15 दिन तक ही ये चलेगा, फॉर्म भरा जाएगा। तो इसके इस बीच के अंदर आपको जो है फॉर्म भर देना है।
और रजिस्ट्रेशन बता दें कि 14 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो कोशिश करिए कि अभी तुरंत जाइए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वीडियो लास्ट तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया अपने शैक्षिक योग्यता के अनुसार आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई करता रहूँगा, बता दूंगा। कोई भी दिक्कत है या तो रितेश सन 34 इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। रोज़ रात को जो है रिप्लाई करता हूँ, वहाँ पे मैं भी आपको बता दूंगा। आप स्क्रीनशॉट भी वहाँ पे भेज सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियो यहाँ पे मिलती रहेंगी, बिजनेस से, CSC से और फॉर्म से रिलेटेड भी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जान सके और फॉर्म को भर सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।